पालनपुर गांव में पांचली नाम की एक बुढ़िया रहती थी। पांचली के दो बेटे थे, एक रविंद्रा और एक जडेजा। पांचली को सिर्फ एक तारीख का इंतजार रहता था। वो हर पहली तारीख को अपने दोनों बेटों की सारी सैलरी लेकर अपने पास ही रख लेती है। उसके दोनों बेटे भी सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही 100 या 500 लेते थे। उससे ज्यादा उन दोनों में से कभी किसी ने नहीं मांगे। पांचाली बाजार से नई साड़ियाँ और अपने लिए कुछ फल खरीद कर लाती है, और जब उसकी बेटी कुछ काम से घर के बाहर जाती थी, तब वो नई साड़ियाँ पहनकर आराम से फल खाती थी और उनके वापस आने से पहले सब साफ करके पुरानी साड़ी पहन लेती थी और एक मासूम की तरह नाटक करती थी। क्या बात है माँ, परेशान लग रही हो? मुझसे अब तुम्हारे कपड़े धोना और तुम्हारे लिए खाना बनाना नहीं होगा बेटा। तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है माँ, आपको जो अच्छा लगा वो करो। हम आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। पांचाली कुछ ही दिनों में दोनों बेटों की शादी पास वाले गांव की दो बहनें अश्विनी और तारा से करवा देती है। तारा और अश्विनी घर के बाहर कुछ काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एक साड़ियाँ बेचने वाला आता है। आइए बहनों, आइए, रंग बिरंगी और मुलायम साड़ियाँ ले जाइए। ये खरीदने पर दूसरे बिल्कुल मुफ्त। वो आवाज सुनकर तारा और अश्विनी उस साड़ियों वाले को आवाज लगाकर बुलाते हैं। ओ साड़ी वाले भैया, इधर आओ। देखो मैडम, आपको कौन सी साड़ी पसंद है? एक लेने पर दूसरी बिल्कुल मुफ्त है। दीदी, मुझे वो गुलाबी वाली साड़ी पसंद आई है। ठीक है, तुम वो गुलाबी साड़ी लो, मैं वो हरी वाली साड़ी लेती हूँ। इतने में वहाँ पर पांचली आती है। क्या कर रही है मेरी प्यारी बहुए? अरे, तुम लोग यहाँ साड़ियाँ खरीद रही हो? घर में इतनी सारी साड़ियाँ होने बेवजूद फिर से साड़ियों की क्या जरूरत है? ये कहकर पांचली उस साड़ियों वाले को भगा देती है। तारा और अश्विनी दुखी होकर घर में चले जाते हैं। उसी दिन शाम को दोनों भाई अपनी पत्नियां तारा और अश्विनी के लिए नई साड़ियाँ खरीद कर ले आता है। भाभी, तारा, जल्दी आओ। दोनों भाई लाए हुए साड़ियों को अपनी पत्नियों को देते हैं। बहुत अच्छे हैं। कहाँ से खरीद कर लाए हो? इतने में वहाँ पर पांचली आती है। साड़ियाँ बहुत अच्छी है, सिर्फ तुम्हारी पत्नियों के लिए है या मेरे लिए भी कुछ लाए हो? रहने दो, मेरे लिए क्यों लाओगे? ऐसे कहते हुए पांचली अपनी नौटंकी शुरू कर देती है। तारा और अश्विनी के लिए लाए हुए साड़ियाँ उसे देकर दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अपनी माँ की ये बर्ताव देखकर दोनों भाई काफी उदास होते हैं। दोनों भाई ये सोचते हैं कि शादी के बाद उनकी माँ बदल जाएगी, लेकिन वो और भी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। दोनों बहुएं अपनी सास की हर हरकतों को बड़े सब्र से बर्दाश्त करती हैं। कुछ दिन बाद अश्विनी गर्भवती होती है और एक दिन अचानक से उसकी तबीयत काफी खराब होती है। दोनों भाई मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पेशेंट की हालत काफी कमजोर है, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना होगा। अगर 2 लाख जमा कर देगा तो हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। नो सर, पहले पे करना होगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। दोनों भाई अपनी हर सैलरी अपनी माँ को ही देते हैं, इसीलिए रविंद्र पांचली से पैसे मांगता है। माँ, आपने सुना ना, मुझे जल्दी पैसे चाहिए। पैसे? मैं कहाँ से लेकर आऊँ बेटा? माँ, हम जिंदगी भर की कमाई आपको देते आए हैं और दे रहे हैं।
पैसे आपके पास नहीं है तो और किसके पास होंगे? घर ऐसे ही नहीं चलता। अगर मैं बोझ हूँ तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये कहकर पांचली वहाँ से चली जाती है। रविंद्रा अपने ससुराल वालों से निवेदन करके उनसे वो हॉस्पिटल की रकम लेकर तुरंत हॉस्पिटल में जमा करा देता है। पेशेंट के दूध में पेट दर्द की दवाई मिलकर दी गई थी। इस बेवकूफी की वजह से दोनों की जान जा सकती थी। ये कहकर डॉक्टर रविंद्रा और बाकियों को खूब डांटकर वहाँ से चला जाता है। कल माजी ने ही दीदी को दूध दिया था। सब ठीक होने के बाद अश्विनी और परिवार उसके बच्चे को लेकर सब घर आते हैं। घर पहुँचने के बाद पांचली सबसे साधारण व्यवहार करती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आपके पास कुछ दवाई हो तो दो। पांचाली बिना सोचे झट से अंदर जाकर वो दवाई लेकर आती है। जडेजा उस दवाई को देखकर, ये दवाई तो देखने में ही अजीब लग रहा है। बहुत पावरफुल गोली है बेटा, मिनटों में कम हो जाएगा। आपने दीदी को भी यही दवाई दी थी ना दूध में? हाँ। माँ, आप जानते भी हो, आपकी बेवकूफी की वजह से भाभी और उनके मासूम बच्चे की जान जा सकती थी। मेरे मासूम बच्चे ने आपका क्या बिगड़ा था माँ? आपको किस चीज या बात की कमी रह गई थी? पांचाली अपने ही बच्चों के मुंह से खुद के बारे में ऐसे बातें सुनकर काफी शर्मिंदा होती है। उनकी बड़ी बड़ी आवाजें सुनकर वो छोटा बच्चा रोने लगता है। अश्विनी और तारा उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में पांचाली उसे अपने गोद में लेती है। वो बच्चा पांचाली के पास जाते ही चुप हो जाता है। अब तो इसने भी मुझे माफ कर दिया है। आज तक मैं जो भी किया मेरी जिंदगी के लिए काफी है। अब मैं सिर्फ अपने पोते के साथ खेलना चाहती हूँ। बच्चे के खातिर सब पांचली को माफ कर देते हैं और सब अच्छे से रहने लगते हैं।